आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव में जिस तरह से एआईएमआईएम ने अपना परचम लहराया है, हर तरफ ओवैसी की ही चर्चा हो रही है। आज इस पर हम भी चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी अजरा। बहुत बहुत स्वागत है अजरा आपका। शुक्रिया उज़मा। सबसे पहला सवाल हम अजरा ले लेते हैं कि जिस तरह से एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की है, उस पर आप क्या कहेंगी? देखिए उज़मा, जिस तरह से बीएमसी चुनाव में जीत दर्ज किया है वो बहुत ही चौंकाने वाला जीत दर्ज हुआ है, क्योंकि 155 सीट में 126 सीट उन्होंने जीत दर्ज किया है। तो ये बड़ा मतलब अचंभव बोलिए कि ये लग रहा है लोगों को कि ओवैसी की पार्टी इस तरह से वो निकल कर बाहर आ रही है। जी, और ओवैसी जो है वो बैठने वाले नहीं, क्योंकि बिहार, महाराष्ट्र और अब उनका अगला ठिकाना उत्तर प्रदेश में है। जी। जी। अच्छा, एक और सवाल मेरा कि कई पार्टी जो है वो एआईएमआईएम की आलोचना कर रही हैं। तो आपने मुहावरा सुना है उज़मा, नाच नचावन आंगन टेढ़ा वाला? तो समीक्षा नहीं करके अपने निकम्मेपन को, ओवैसी की जीत का बहाना अपने निकम्मेपन को मतलब छिपाना चाहती है। ओवैसी को किसी भी तरफ से सांस लेने नहीं दे रही है, कांग्रेस हो, एनसीपी हो। वही दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने भी ओवैसी की पार्टी को जिस तरह से मतलब कहा जा रहा है कि भारी बहुमत से जीत दर्ज की है, उस पर उन्होंने कहा, क्या कहा है कि विस्तार पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से खतरनाक मतलब रुझान की तरफ बढ़ रही है, लोगों का जिस तरह से ओवैसी की तरफ रुझान हो रहा है, तो शिंदे ने ये कहा। और ओवैसी को दोनों तरफ से आलोचना सहना पड़ रहा है उस्मा। ये बड़ा चौंकाने वाली बात है, जो कि सेकुलर एक तरफ कैसे आपको बता रहे कि चौंकाना ये आलोचना सहना पड़ रहा है। एक है जो कि सेकुलर पार्टी, जो कि उसको बी टीम मानती है भाजपा की, ठीक है, लेकिन वही जो भाजपा गठबंधन है वो अपनी टीम मानती ही नहीं है उसको। जी। अच्छा, एक और सवाल लेना चाहेंगे कि ओवैसी की बढ़ने की वजह क्या है? जिस तरह से ओवैसी अब उभर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? ओवैसी जो है बहुत ही मेहनती हैं, और चुनाव के बाद वो दूसरे चुनाव में लग जाते हैं। वो बैठते नहीं है उज़मा, वो लगातार मतलब कुछ ना कुछ में लगे ही रहते हैं। प्रचार प्रसार बोलिए, चाहे वो रैली में, ये सब में वो लगे ही रहते हैं। तो एक विचारधारा पे चल रहे हैं। मतलब उनका कहना है कि हमारी पार्टी गरीबों, वंचितों, दलितों, इन सब लोगों के लिए काम कर रही है। लेकिन जो दूसरी तरफ जो सेकुलर दल है वो मेहनत करने से भाग जाती है, भाग रही है, वो मेहनत करना नहीं चाहती है। और उनको मतलब उनकी कोई विचारधारा नहीं है, जिस तरह से ओवैसी की पार्टी का विचारधारा है। तो लेकिन सेकुलर पार्टियों का देखिए तो उनका विचारधारा नहीं है रही है। कांग्रेस, आरजेडी, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, वही जितने भी दल हैं जो खुद को सेकुलर कहते हैं, वो सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व के बीच में झूल रहे हैं। सेकुलर विचारधारा पर अब वो नहीं चल रहे हैं। देश में दो विचारधारा की लड़ाई है, एक है कम्युनल और दूसरा है सेकुलर। कम्युनल क्या है उज़मा, आपको हम क्लियर बता रहे हैं। कम्युनल पार्टी वो है जो अपनी विचारधारा पे कट्टरता के साथ कायम है, और सेकुलर दल वो है जो इस पर चलता ही नहीं है। और आपने देखा भी होगा उज़मा, गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी जिस तरह से लोगों के बीच अपना जनाव दिखा रहे हैं, हाथ में लेकर जनता को दिखा रहे थे और कह भी रहे थे कि मैं ब्राह्मण हूं। तो सेकुलरिज्म की यही धूलमुल नीति हिंदुत्व को मजबूत करती है। अच्छा, एक और सवाल हम लेना चाहेंगे कि आपने बात कही थी कि ओवैसी रुकने वाले नहीं है। क्या सच में ओवैसी अब रुकने वाले नहीं? बेशक अब ओवैसी मतलब नहीं रुकेंगे। एआईएमआईएम को लगातार सफलता मिल रही है, लोगों में पकड़ बढ़ रही है। ओवैसी अब किंग मेकर बनकर उभर रहे हैं। तो अब वो बैठेंगे क्यों? सेकुलर दल अपने हार की समीक्षा नहीं करती है। जहां जहां पर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी या सुस्त पड़ रही है, वहां अपनी पकड़ मजबूत करेगी। अच्छा, एक और सवाल हम लेना चाहेंगे कि ओवैसी को गठबंधन की राजनीति में जाना चाहिए या नहीं? देखिए वैसे तो गठबंधन की चाहत रखते हैं बिहार में, विधानसभा में भी आपने उन्होंने देखा है साफ तौर से कि महागठबंधन में शामिल होने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, जद्दोजहद किया है। उन्होंने तेजस्वी के घर पर ढोल नगाड़े लेके गए, उन्होंने चिट्ठी लिखा, पत्र लिखा। दरअसल सेकुलर दल यानी महागठबंधन मुसलमानों को अछूत मानती है, मुसलमानों का सिर्फ वो वोट चाहती है, लीडरशिप नहीं चाहती है। ठीक है, आजादी के बाद 3-4 पीढ़ी बदल गई है, लेकिन अभी का जो समय है उज़मा, उसमें क्या है कि नौजवान नस्ल है, खुली आंखों से देख रहे हैं कि उसका सियासी हक मारा जा रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है उनके साथ। जुल्म की मतलब घड़ी में जो मुसलमानों को मतलब नई पीढ़ी पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके पीठ पर कोई खड़ा नहीं नजर आ रहा है। जी, दिखाई नहीं दे रहा। और सिर्फ वन एंड ओनली आपको बताएंगे ओवैसी जो है, जो कि हक की आवाज उठाते नजर
आते हैं वो साफ हक की आवाज उठा रहे हैं। और AIMIM बिहार में 5 सीट विधानसभा सीट पर जीत दर्ज किए हैं उन्होंने, और महाराष्ट्र में BMC मतलब चुनाव में उन्होंने 125 सीट जीता है। तो ये बड़ा मतलब अचंभव है। और सीटों पर कब्जा का मूल मंत्र सेकुलर दलों की मुसलमानों के साथ दगाबाजी हुआ है, फरेब, धोखा और ओवैसी की निडरता हक परस्ती है। जी, ओवैसी का जलवा हमेशा बरकरार रहेगा उस्मा, वो देखने लायक रहेगा, क्योंकि जिस तरह से ओवैसी लगातार मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से वो अपना पकड़ बना रहे हैं लोगों के पास जाके बीच में, हाँ, तो वो लग रहा है कि आने वाले समय में उनका कब्जा निश्चित है कि हर जगह दबदबा उनका होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आजरा इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आपको बता दें कि जिस तरह से AIMIM जो है महाराष्ट्र में किंग मेकर बन के उभरी है, हर तरफ ओवैसी की ही अब चर्चा हो रही है और ऐसा लग रहा है कि अब जो है ओवैसी हर जगह अपना जो है वो दबदबा बनाए रखेंगे। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।